हेलो एवरीवन। हज़ारों मैसेज ने मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स होने में कुछ समय बचा है और आप लोगों को बता सकूं कि अभी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने यह मैसेज मुझे भेजा है कि उनको डर लग रहा है कि इस बार वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पहले भी जिनका प्रीलिम्स होता रहा है वो भी डरे हुए हैं कि कोविड-19 के चलते उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होती रही और वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए हैं। ऐसे में बचे हुए समय में किस तरह से हम तैयारी करें, यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपकी धड़कनें जो है बढ़ने लगी है और रात में नींद भी कम आ रही है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे लौटेंगे। फर्स्ट पेपर जीएस की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पेपर जीएस में आपको अभी क्या करना है, अब आप लोगों को सिलेक्टिव होना है और वो सब पोर्शन को सबसे पहले टेकअप करना है जो पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं बात अगर करूं जीएस की, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, इसीलिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे अधिक फोकस करिए और स्पेशली 1905 से लेकर 1947 के पीरियड को। और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, स्पेशली जो उसमें एक्ट है, एक्ट और जितने भी इसमें रिवॉल्ट हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, उसको सीक्वेंस वाइज आप लोग स्टडी करिए। और यह ज़रूर ध्यान रखिए कि पिछले वर्षों में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के इर्द गिर्द और उसी के आसपास से प्रश्न पूछे जाएंगे हिस्ट्री में। और किताब के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है। तो बिपिन चंद्रा की बुक और एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 क्लास की बुक्स जो कि आपने पढ़ रखी होगी उसको आपको रिवीजन करना है। कम से कम 3 बार आप रिवीजन जरूर करें। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ हम चलेंगे तो पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी के लिए एकमात्र बुक लक्ष्मीकांत हमेशा मैं बताता रहा हूँ, और लक्ष्मीकांत में अब समय आ गया है जब एग्ज़ाम आपके सामने है तो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वहाँ से आप हम लोग सबसे पहले स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, अमेंडमेंट, कैग, अटॉर्नी जनरल। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले इन सब चैप्टर को फिर से रिवाइज करना शुरू करिए, क्योंकि 90% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, यानी तीसरे सब्जेक्ट की तरफ, ज्योग्राफी, जिससे कि सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आपको करना सिर्फ यह है कि आपको 6 से लेकर 12 क्लास की किताब जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, बस आप एनसीईआरटी की बुक्स को रिवीजन करिए। आप ऑक्सफोर्ड एटलस को साथ रख के पढ़ना शुरू करिए। कोई भी अगर टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़ी है, तो जैसे रिचर्ड की बुक पढ़ी है, तो आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन पे जोर देना शुरू करिए। तो रही बात अब ज्योग्राफी की, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ हम चलते हैं, इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स के लिए आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पिछले एक वर्ष में जितनी भी करंट से संबंधित इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप ध्यान दीजिए। खास तौर से बैंकिंग सिस्टम और जो मौद्रिक नीति है उस पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से रेपो और रिवर्स रेपो रेट डाउन हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या पोजीशन है और इसका भारत की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा है। खास तौर से आप देखेंगे कि कोविड-19 के चलते भी वर्ल्ड लेवल पे जो नए समीकरण बने हैं इकोनॉमिक फोरम में, उसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अब चलते हैं इकोनॉमिक्स से आगे 5वें सब्जेक्ट की तरफ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शंकर आईएएस एकेडमी के बुक्स को मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मैं इसको साथ आपको ऐड करूंगा कि आप हाल में जितनी भी ट्रीटी हुई होगी वो ट्रीटी से संबंधित जो भी प्रस्ताव आए हैं, जो अनुमोदित किए गए हैं, उसको आप याद करना शुरू करिए। क्योंकि हाल के जो समय गुजरे हैं जिसमें कि 6 से 7 महीना जो कि कोविड-19 के चलते कोई बड़ा सम्मेलन या कुछ भी ट्रीटी नहीं हो पाई है, लेकिन कोविड-19 के चलते किस तरह से वेजिटेबल्स से लेकर इन्वायरमेंट को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा है। आप देख रहे हैं वातावरण कितना शुद्ध हुआ है, जो ओजोन की जो छिद्रें थी वो भरी है। इस दृष्टिकोण से आप देखना शुरू करेंगे तो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी की तैयारी भी हो जाएगी। ट्रेडिशनली पढ़ने के लिए आपको शंकर आईएएस एकेडमी की जो बुक्स है उसको आपको रिवीजन फिर से करने की ज़रूरत है।
ज्योग्राफी और अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को मिलाएंगे तो लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आप यह ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। आप इसको अगर देखते हैं तो आपकी तैयारी का जो ये आपकी सफलता के बहुत पास और करीब पहुँच जाएंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट पे आप ख़ास तौर से ज़्यादा ध्यान दीजिए। करेंट अफेयर्स की हम बात करें तो करेंट अफेयर्स पिछले 12 महीने की जो करंट अफेयर्स है उसको देखिए, और न केवल करंट अफेयर्स को पढ़िए बल्कि करंट अफेयर्स के साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उससे संबंधित जो ट्रेडिशनल प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों का हमेशा यह कहना होता है कि करंट आप खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा करंट से प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन करंट से रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि करंट जो भी घटना घटी है उससे संबंधित, तो आप करंट पे ध्यान दीजिए। अब भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, स्पेशली भारत चाइना का जो भी सीमा विवाद और जो तनातनी बनी हुई है उसको लेकर क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसीलिए आप लोग भारत चाइना के रिलेशंस, भारत रसिया और भारत अमेरिका के रिलेशन जो है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, और दोनों ही ढंग से देखना पड़ेगा आपको, कल्चरली भी और फिर इकोनॉमिकल ढंग से भी आपको देखना पड़ेगा। तब जाके आपकी जो तैयारी है वो करंट अफेयर्स की हो पाएगी। अब चलते हैं लास्ट, आपका जो 7वां सब्जेक्ट पूछा जाता है जीएस फर्स्ट पेपर में, वो है जनरल साइंस की। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स, स्पेशली ह्यूमन बॉडी से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आपकी साइंस की तैयारी जो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीएस फर्स्ट पेपर के लिए रणनीति। जो अभी आपके बचे हुए कुछ दिन हैं उसमें क्या आप करेंगे, तो आप मैक्सिमम रिवीजन पे जोर दीजिए, और जो मैंने बताए हैं चैप्टर उन सब चैप्टरों पर ही आप ध्यान देंगे तो आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में जाएगी, और आप बिल्कुल निश्चित रूप से प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे। सेकेंड पेपर में अब मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड पेपर में जैसा कि रीजनिंग, मैथ और कंप्रहेंसन है, तो कंप्रहेंसन में क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं, क्योंकि जो आइडिया क्वेश्चन सेटर का होता है आपके आइडिया उससे डिफरेंस हो सकते हैं, और कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि RS अग्रवाल की बुक आप पहले से पढ़ रहे होंगे, और जो 10 से 11 चैप्टर ही होते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, और पिछले 8 साल के प्रश्न को आप बार बार प्रैक्टिस करें, या दूसरे कोचिंग संस्थान के जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उससे का आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन अगर आप स्कोर कम कर पा रहे हैं तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग संस्थान के जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो काफ़ी टफ होता है। तो कम अगर हो रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीएस में मैं यही बताऊंगा कि जीएस में भी अगर आपके क्वेश्चंस कम सॉल्व हो रहे हैं, अगर आप 50 तक पहुंचते हैं, 55 तक भी पहुंचते हैं तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करने के लिए 60 क्वेश्चन ही सही करने हैं, निगेटिव को डिडक्ट करके, माइनस करके। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू दीजिए। टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके बारे में आप पूरी तैयारी करिएगा, तो निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन एक बात और है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करिए, क्योंकि पूरे साल की तैयारी का, परीक्षा का समय आ चुका है। ऐसे में हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि 50% स्टूडेंट ये मान के बैठ गए हैं कि इस साल तो मेरा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, और उन्होंने जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, या फिर वो सीरियस नहीं है। उनकी तैयारी अच्छी होने के बाद भी उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया है। इसका फ़ायदा आप लोग को उठाना है और आप लोगों को सक्सेस होना है, क्योंकि कहीं भी नेक्स्ट ईयर का कोई इंतज़ार नहीं कर सकता है। इस साल आपने इतनी तैयारी की है तो इस साल को आपको फाइनली प्रीलिम्स को क्लियर करना है, और प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए कुछ और बातें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप दिन में सोते होंगे उसको आप छोड़ दीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। मॉर्निंग में उठना शुरू करिए, क्योंकि अब समय कम बचा है, तो ऐसा नहीं हो कि आप जो है दोपहर में सोते होंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है आपके एग्जामिनेशन के दिन में आ सकता है। दूसरी बात है कि आप साउंड स्लीप कम से कम 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आप सोने का जो ड्यूरेशन है उसको कम करें। अगर जितना आप कम करेंगे सोने का ड्यूरेशन, आपकी याददाश्त उतनी कमज़ोर होती जाएगी। तो एग्ज़ाम जब सामने आ गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशियस फूड लेने की ज़रूरत है, हल्का खाएं, बार बार खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में जाना चाहिए ताकि आप में ऊर्जा बनी रही और वो ऊर्जा आपको काम आ सके एग्ज़ाम के दरमियान। अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बिल्कुल ना बनाएं।
और अधिक से अधिक रिवीजन करें। कम से कम एक सेट आप ज़रूर अभी प्रैक्टिस करें पर डे, और उसके हिसाब से आप देखें कि कहाँ आपकी कमियां हैं, आपके जो वीकनेस पॉइंट है, जहां आपको कमज़ोरी लगती है, उसको उस पॉइंट को देखकर आप उसकी तैयारी प्रॉपर ढंग से करना शुरू कर दें। अभी आप कोई भी ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्तों के बीच ना करें, न ही आप लोग घूमने के समय आप समय निकालें, क्योंकि 1 घंटे का योगा या आपकी जो एक्सरसाइज होती है हल्की फुल्की बड़ी एक्सरसाइज आप ना करें। बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो योगा या फिर वर्कआउट जो है वो थोड़ा थोड़ा करें, ताकि आप हमेशा जो है एनर्जेटिक महसूस करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 घंटा आप वॉक भी कर सकते हैं मॉर्निंग या इवनिंग के समय में, जब भी आपको सहूलियत हो। और उसी समय में घर आप अपने रिश्तेदार या दोस्तों से बात कर सकते हैं। मोबाइल को दिन भर आप बंद रखें, 1 घंटे ही अपने मोबाइल को ऑन करें और दिन भर अपने मोबाइल को बंद रखें, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बेकार के वाद विवाद से बचें, दोस्तों के बीच ज़्यादा लंबी बातें करने से बचें और अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। जब भी आप पढ़ाई से घबराएं या उबे, तो जो भी सक्सेस कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करें, जिनका पीटी हो रहा है उनसे। सब्जेक्ट वाइज अगर देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है मिलता रहे, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए।